आपका जो प्रश्न था वो था योगक्षेम वहाम्य हम, इस पे चर्चा करना था, है ना। हाँ, तो ये दो शब्दों से मिलके बना है योगक्षेम जो है। एक योग है और दूसरा क्षेम है। तो क्षेम का जो मतलब होता है वो होता है मंगल। तो जैसे पूछते नहीं, और कुशल क्षेम है, सब कुशल मंगल है, तो ये क्षेम का अर्थ होता है। और योग जो शब्द है उसका थोड़ा व्यापक अर्थ है, और योग ये नाउन वर्ड है। क्या वर्ड है? नाउन है, संज्ञा शब्द है। नाउन। हाँ, तो योग का मतलब होता है जोड़। जैसे किसी चीज को जोड़ते हैं, दो और दो जोड़ रहे हैं, चार हो रहा है, ऐसा। इसलिए जोड़ भी नाउन वर्ड है। तो जोड़ से हम जब वर्ब बनाते हैं, क्रिया, तो जोड़ना बोलते हैं, जोड़ने की क्रिया कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही योग में जब कोई योग करता है तो योगिक क्रिया बोलते हैं उसको, वर्ब बनाने के लिए, है ना। योग कर रहे हैं, ऐसा योगिक क्रिया कर रहे हैं। तो जब योग क्षेम का मतलब होता है योग का मंगल कहें, या यहाँ पर अगर अंग्रेजी में मैं कहूँ तो इसका अर्थ होगा सस्टेनेबिलिटी ऑफ योग, ये होगा। अच्छा, है ना। अब प्रश्न उठता है कि योग का जो मीनिंग है जोड़, जोड़ना जो आ रहा है, तो योग शब्द तब सार्थक होता है जब कुछ टूटा हो। आप जोड़ोगे तभी जब कुछ टूटा हो, नहीं तो किस चीज का जोड़ है ना। तो योग के साथ में जो स्वाभाविक प्रश्न उठता है वो उठता है किस चीज का जोड़, आत्मा और परमात्मा का। हाँ। है ना। क्यों जोड़ना और कैसे जोड़ना, ये तीन प्रश्न अपने आप आते हैं, क्या, क्यों और कैसे के। भाई जोड़ है तो किस चीज का जोड़ है, फिर मैं क्यों जोड़ूं, और जोड़ूं तो फिर कैसे जोड़ूं। तो जैसे अभी आप बोल रहे थे कि आत्मा और परमात्मा का जोड़, है ना। तो थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए इस चीज को कि क्या मैं वाकई आत्मा और परमात्मा जैसी चीज को जानता हूँ, कि ये खाली मेरे लिए शब्द हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई एलियन शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन हमने कभी एलियन तो देखा नहीं है। ये टीवी में दिखाते हैं ऐसा एलियन होता है, वो हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो इसी तरह से क्या आत्मा और परमात्मा का भी कॉन्सेप्ट तो नहीं बन गया मेरे दिमाग में कि मैं जानता हूँ कि ये आत्मा है और ये परमात्मा है, और इसी के बारे में योग बोल रहे हैं। हाँ। तो ये क्लियर करना चाहिए अपन को, है ना, कि वाकई अगर नहीं जानता हूँ तो मुझे नहीं पता होता होगा, जो भी आत्मा होती होगी, जो भी परमात्मा होगा, पता नहीं, मैं नहीं जानता। जो जानते होंगे जानते होंगे। लेकिन एक चीज क्लियर होती है कि आदमी अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है। जैसे एक कुत्ता है ना। तो कुत्ता ऑल टाइम डॉग रहता है, वो फ्रॉम बर्थ टू डेथ। वो ये नहीं चाहता कि मैं सुपर डॉग बन जाऊं या मेरे अंदर कुछ डेवलपमेंट हो, इस टाइप का कुछ नहीं रहता। वो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसको भूख लगती खाना खा लेता है, नींद आती है सो जाता है, किसी डर लगता है भाग जाता है। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट में जीता है डॉग, या जितने भी एनिमल हैं या जितने भी क्रिएचर हैं। जैसे एक बीज को हम जमीन में दबा देते हैं तो वो नेचुरल इंस्टिंक्ट में बस अंकुरण होता है, पौधा बनता है, फूल आते हैं, फल लगते हैं, टाइम होता है, मर जाता है। लेकिन आदमी के पास कुछ स्पेशल है, जो वो चाहता है कि मैं कुछ हो जाऊं, समथिंग, मतलब जो है उसमें उसको कंटेनमेंट नहीं रहता। चाहे जो भी हो, उसके मन के कारण हो, चाहे साइकिक डेवलपमेंट के कारण हो, चाहे जो भी चीज के कारण हो, लेकिन उसको लगता है कि मैं कहीं पर आधा हूँ। मतलब एक फुलफिलमेंट, एक फुलफिलमेंट खोजता है, फुलफिलमेंट नहीं, हाँ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन खोजता है, कंटेनमेंट खोजता है।
चाहे वो आनंद खोज रहा हो, चाहे सुख खोज रहा हो, जो कुछ खोजता है उसको ये लगता है कि यार कुछ टूटा हुआ है मेरे भीतर। हाँ हाँ, मैं ऐसा हो सकता था लेकिन मैं वैसा नहीं। हाँ, जैसा भी हो, जो भी चाह रहा हो, लेकिन उसको कुछ हाफनेस, ब्रोकन हाँ हाँ, अपूर्णता, हाँ। अपूर्णतम अनुभव होती है। तो इसके लिए योग का जो साइंस है वो महर्षि पतंजलि ने डेवलप किया, अष्टांगिक योग, है ना। और इसके पहले हम लोग बोलते हैं कि, अब जानते तो है नहीं, तो बोलते हैं कि आदि योगी भगवान शिव हैं, शिव ने योग डेवलप किया, ये हम मानते हैं। आदि योगी जो भी रहे होंगे, है ना। और उसी तरह तंत्र के बारे में भी बोलते हैं कि तंत्र जो भगवान शिव ने दिया है वो आदि तांत्रिक है, आदि योगी है वो, ऐसा मान लिया। तो फैक्ट जो भी हो हम मान लेते हैं बस। तो ये जो जोड़ का मामला है, ये क्लियर होता है कि हमारे अंदर जो हल्का सा कुछ अधूरापन है, उसके लिए एक प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं योग। उसको एक नाम दिया गया। तो ये जो कंटेनमेंट जब पूरा प्रक्रिया हो जाती, जब ऐसा लगता है कि हम कंप्लीट हो गए, तो योग हुआ ऐसा बोलेंगे, है ना। योग कंप्लीट हो गया, कंटेनमेंट हो गया। अब आपके अंदर कोई कमी नहीं रही, आप कुछ खोज नहीं रहे हो। अब आप ह्यूमन बीइंग हो, क्या हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन आपके अंदर सारी खोज खत्म हो गई, चाहे उसको हम मोक्ष बोले, चाहे जो भी बोले। तो ये योग की दशा है ना। उसके पहले जो है योग के प्रोसेस से आदमी गुजरता है, उस सिचुएशन को, उस स्थिति को पाने के लिए आदमी प्रोसेस से गुजरता है, उसको योग की क्रिया बोलते हैं। और उस क्रिया का जो प्रोसेस दिया है वो उसकी टेक्निक हो गई, है ना। तो इससे क्लियर होता है कि योग क्या चीज है, योग क्यों जरूरत है हमको, और योग कैसे है। अभी भी हम शाब्दिक रूप में जान रहे हैं, वर्बली हम समझ रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन योग की स्थिति क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ पोजीशन ऑफ योग, ये हमको पता नहीं है। मतलब एक योगी जब योगा अवस्था में पहुंचता होगा, योग स्थित होता होगा, स्थित तो कैसा महसूस करता होगा हमको पता नहीं है। ये केवल हम इमेजिन कर सकते हैं, या जो भी हो सकता है। तो वो योग की जो वो स्थिति है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ योग कहें, योग की वो पोजीशन है, वो स्थिर कैसे रह सके, बने कैसे रहती है, उसके पीछे यहाँ पर एक एस्पेक्ट जिसको हम फिलॉसफी बोलते हैं, वो भगवान कृष्ण की तरफ से अर्जुन को बताया जा रहा है कि योग क्षेमम वहाम्यहम, उस स्थिति को मैं वहन करता हूँ, मेरे द्वारा उपलब्ध होती है वो। मतलब ये एक एस्पेक्ट है, क्योंकि कई एस्पेक्ट हैं उसमें। एक एस्पेक्ट ये होता है कि योगी चाहता है कि मैं योग क्रिया करूं और उस स्थिति पे पहुंच जाऊं। तो उसमें वो चाहता है कि मैं क्रिया करूंगा और फिर वो अचीवमेंट मिलेगा, मेरे को योग की स्थिति मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वो मेरे कारण से है, उसको मैं वहन करता हूँ। वो अर्जुन के कारण नहीं है, मेरे कारण है। मतलब दो तरह से, जैसे अगर हम कृष्ण भगवान को यहाँ गुरु मान लें और अर्जुन को शिष्य मान लें, तो एक तरफ से शिष्य बोलता है कि मैं योगाभ्यास करूंगा तब वो स्थिति मिलेगी। दूसरी तरफ से गुरु बोलता है कि नहीं, तू कुछ भी कर, कुछ नहीं होने वाला, मैं तेरे को योग प्रदान करूंगा तब होगा। हाँ। जैसे भक्त बोलता है भगवान को कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप अगर करोगे तब होगा। साईं से सब होत है, बंदे से कछु नाही, राई को पर्वत करे, पर्वत राई माही। राई मतलब सरसों, है ना। तो सरसों को पहाड़ बना देगा, पहाड़ को सरसों बना देगा। ये भक्तों की मतलब एक फिलॉसफिकल एस्पेक्ट है ये। और कुछ लोग इसी में इस मेथड से भी उस स्थिति को पा लेते हैं, ये भी एक विधि है। तंत्र में एक विधि ये भी है कि भक्ति मुक्ति है, तंत्र का एक सूत्र है। तंत्र सूत्र में एक सूत्र ये है कि भक्ति मुक्ति है। तो इस विधि से भी वो योग में स्थित हुआ जा सकता है, योग क्षेम हो सकता है। अगर हम ये मान लें कि भगवान कृष्ण जो है योग क्षेम को वहन करने वाले हैं, मुझको कुछ नहीं करना है, मैं करता नहीं हूं, मैं करने वाला, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। अब इसमें दूसरी बात, हाँ भगवान करेंगे सब। अब इसमें दूसरी चीज आती है कि अगर भगवान सब करने वाले हैं
तो अर्जुन का भर क्यों योगक्षेम वहन कर रहे हैं? युधिष्ठिर का क्यों नहीं कर रहे हैं? दुर्योधन का क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई इतने लोग हैं। अर्जुन भर का क्यों योगक्षेम वहन कर रहे हैं वो? तो उसी सूत्र में आगे है कि जो अन्य की चिंतन नहीं करते, केवल इनका चिंतन करते हैं, तो उनका वो योगक्षेम वहन करते हैं। मतलब एक तरह से नहीं, फिर से बोलो सर, ये लास्ट में समझ नहीं आया। अगर वो उसी चिंतन में डूबे हुए हैं, मतलब वही चिंतन करते हैं, दूसरे का चिंतन नहीं करते, इस बात को मतलब परफेक्ट रूप से जान रहे हैं कि भगवान मेरा योगक्षेम वहन करेंगे, तो उनका ही वहन करेंगे, वो दूसरों का नहीं करेंगे। है ना? तो इसमें जो बोलने की बात आती है कि अगर आपके अंदर पात्रता होगी तो वो योगक्षेम वहन करेंगे, पात्रता नहीं है तो नहीं करेंगे। हाँ, तो ये एक बोलने का ढंग है कि अगर पात्रता कैसे आएगी अब, तो गुरु शिष्य के अगर संदर्भ में देखें तो पात्रता लाने के लिए फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं योगाभ्यास करूंगा ताकि मुझ में पात्रता विकसित हो। जब पात्रता विकसित होगी तो गुरु देखेगा, हाँ यार इस पात्र है, तो फिर मेरा योगक्षेम वहन करेंगे वो। है ना? तीसरा एस्पेक्ट और आता है इसमें। तीसरे में ये होता है कि वो बोलता है कि न मेरे करने से होगा न गुरु के करने से। गुरु अगर करता तो सबका कर देता, अब मेरे करने से होता तो हो चुका होता, मेरे करने से भी नहीं होता। तो ये अपने आप होता है कि गुरु मिल जाता है, मैं भी करता हूँ, सब मिल करके ये अपने आप एक घटित होता है, संयोगिक घटना है। ये न गुरु के केवल करने से होता है, न केवल शिष्य के करने से होता है, ये एक संयोग बनता है और सब कुछ होता है। ऐसा भी एक एस्पेक्ट है। तो इसको हम लोग साधना की भाषा में 3 भाग में बांटते हैं। पहली बात बोलते हैं संकल्प की यात्रा, मतलब हम सोचते हैं कि मैं करूंगा। संकल्प से शुरू होता है कि मेरे करने से होगा संकल्प। फिर संकल्प करते करते देखते हैं कि यार मैं अगर करता तो मेरे से कुछ हो जाता है। फिर भी कुछ चीज है जो मेरे करने से बाहर है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे आप बीज बो दो, पानी डालो, सब कुछ करो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है फूल खिल जाए। नहीं खिलेगा तो क्या कर लोगे आप? जबरदस्ती खिला दोगे क्या? नहीं। कई बार ऐसा होता है। तो यही है, संकल्प की एक सीमा है, उसके आगे फिर आपकी क्षमता खत्म हो जाती है। तो वहां पर बोलते हैं कि आप केवल साक्षी बने रहो। संकल्प से साक्षी मतलब देखते रहो भाई। पानी डाल दिए, सब कुछ कर दिया, अब देखते रहो जब फूल खिल जाए। और फिर थर्ड स्टेज कहलाती है तथाता। तथाता माने जैसा है वैसा। फूल खिल गया तो ठीक, नहीं खिला तो ठीक, बीज अंकुरित हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। तो ये 3 स्टेज रहती है हम लोग साधना के हिसाब से। साक्षी, संकल्प, साक्षी और तथाता, ऐसा करते हैं। तो ये एक विधि है कह सकते हो। अगर तंत्र के हिसाब से देखा जाए तो ये भक्ति का एक सूत्र है, ये भी कह सकते हैं। तो ये जितना मैं समझता हूँ कि योग क्षेम वहां में हम के बारे में ऐसा है। ठीक है सर। एक तो वो क्या बोलते हैं, संभावी मुद्रा करके नहीं होता है? सांभवी मुद्रा। हाँ, संभावी मुद्रा। हाँ, तो योग में मेडिटेशन। हाँ, योग में जो 8 अंग हैं, अष्टांगिक योग बोलते हैं। यम, नियम, आसन, है ना, और ध्यान, धारणा, समाधि, है ना। यम, नियम, आसन, और उसमें भी आसन है, फिर प्राणायाम है, प्रत्याहार है, और मुद्रा है, बंध है। बंध और मुद्रा, इतनी चीजें हैं, है ना। तो आप जो पूछ रहे हैं वो है सांभवी मुद्रा के बारे में। तो
सांभवी मुद्रा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे दोनों आंखों के बीच, जहाँ पर बिंदी लगाते हैं हम लोग, महिलाएं बिंदी लगाती हैं जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं योग की भाषा में, वो जो है पीनियल ग्लैंड से कंट्रोल्ड है। और जब हम अपनी आंख से किसी चीज को देखते हैं तो जो पुतली है वो घूमती है, आई रैपिड मूवमेंट होता है। जैसे सपने भी रात में अगर कोई आदमी देखता है तो आंख बंद रहती है लेकिन आई में रैपिड मूवमेंट होते रहता है। हाँ, है ना, हम भी अभी कुछ भी चीज देखते हैं तो आई मूवमेंट होते रहता है कंटिन्यूअस। लेकिन ये पाया गया कि जब कभी कोई बेहोश होता है तो हमारा जो ये पूरा सिस्टम है बॉडी का, ये कहीं ऑटो नर्वस सिस्टम में कुछ चला जाता है, ऑटो कंट्रोल में। और उस समय हमारी जो दोनों आंखें हैं, वो पुतलियां जो हैं, वो बिल्कुल जहां पर हम बिंदी लगाते हैं उस तरफ चढ़ जाती हैं। और वो जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाती है उस समय। मतलब एक अलग तरह के कंट्रोल में बॉडी, अलग तरह के मोड में चली जाती है बॉडी। तो इसका उल्टा योगिक प्रोसेस में खोजा गया कि अगर हम अपनी जो पुतलियां हैं उसको दोनों आंखों के बीच में ले आए, उस तरफ उसको खींच के रखें। मतलब जैसे आप देखिए, कई बार हम लोग अपनी नाक के टिप को देखने की कोशिश करते हैं तो पुतली बीच में आ जाती है। हाँ। है ना, तो ऐसे ही हम नाक की टिप को न देखने की कोशिश करके हम अपनी जहां पर बिंदी लगाते हैं दोनों भौं के बीच को, उसको देखने की कोशिश करें। तो हमारी दोनों पुतलियां वहां जाकर के रुक जाएंगी, जो वो बेहोश होते समय आदमी की रहती हैं, या एकदम गहरी नींद में जब आदमी जाता है, जब आई रैपिड मूवमेंट रुक जाता है, मतलब उस समय ड्रीमलेस स्लीप होता है, तो उस समय वो आंख वहां जाके रुकती है। अच्छा, तो ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर पीनियल तो सर सुनो ना। हाँ, मैं ना अभी 3 दिन से कर रहा हूँ, ठीक है उसको। हाँ, तो जैसे ही करता हूँ ना, नहीं पता, अजीब सा कुछ उल्टी टाइप से और ऐसा करके आता है, लेकिन कुछ निकलता नहीं है। वैसा होता है 2-3 बार, फिर वैसा होता है। फिर उसको 5 मिनट अगर करता हूँ ना, तो नहीं पता, रीढ़ का हड्डी से पीछे से ऐसे सिर के ऊपर से होते हुए एकदम इंटेंसिटी टाइप से कुछ होता है, वाइब्रेशन टाइप से पूरे सिर में। वो क्यों होता है? पहले तो ये एकदम ज्यादा इंटेंसिटी टाइप से पीछे। पहले तो ये है कि ये सांभवी मुद्रा को कभी भी किया जा सकता है, वैसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो, है ना। नहीं, लेकिन ये क्यों होता है बताओ ना। हाँ, बता रहा हूँ ना। अब फिर भी जब भी, चूंकि अभी इनिशियल स्टेज में हम हैं, तो उस स्थिति में सांभवी मुद्रा आप करेंगे सुबह के समय, खाली पेट, और नहा करके सुखासन या पद्मासन में बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। और जो हाथ की मुद्रा है उसको कोई चिन्ह मुद्रा बोलते हैं, कोई ध्यान मुद्रा बोलते हैं, कोई ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। मतलब आपका अंगूठा और इंडेक्स फिंगर, ये दोनों टच रहेंगी, एक गोल जैसा बनेगा, और बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वो सीधी रहेंगी। मैंने अपने वीडियो में बताया भी है। और हाथ जो है रिलैक्स रहेगा, ऐसा जैसे लटका हुआ रखा रहेगा गोदी में। दोनों जांघ के ऊपर हाथ रखे रहेंगे, रिलैक्स बिल्कुल। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स रहेगी। और तो रीढ़ की हड्डी है वो इस ढंग से रहे जैसे कोई डंडा गड़ा दिया, उसके ऊपर पूरी बॉडी कपड़ा के रूप में सूख रही, इस टाइप, इतना रिलैक्स रहे वो। ठीक है, ये मुद्रा है उसकी बैठने की। और हल्का सा चाहो तो सिर को पीछे की तरफ कर लेते हैं, झुका लेते हैं, जरूरत हो तो, कोई जरूरी नहीं। लेकिन आप देखेंगे
दोनों भावों के बीच में। तो जब आप इस तरह से बैठेंगे ना, तो बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही, चाहे वाइब्रेशन हो, चाहे जो भी चीज हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं, होने दीजिए जो भी हो रहा है। नहीं मतलब देखो, सिर के पीछे वाले भाग से होते हुए ना इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पूरा सिर भर जाता है उससे, नहीं तो एकदम ज्यादा हो जाता है इंटेंसिटी पूरा। हाँ, होने दीजिए जो भी हो रहा है, आपको बैठे रहना बस। और ये सब चीजें क्या होगा कि जैसे बाकी योगाभ्यास आप करोगे ना, अन्य जितने योग के आसन हैं, तो उससे बॉडी तैयार होगी। अच्छा, जैसे आप मान लीजिए वज्रासन कर रहे हैं, ताड़ासन कर रहे हैं, वृक्षासन कर रहे हैं, जितने भी और छोटे छोटे आसन हैं, वो आसन आप जब करेंगे तो उससे बॉडी आपकी तैयार होगी, और इसमें जितने भी एनर्जी सिस्टम फ्लो के सिस्टम है वो फ्री हो जाएंगे। तो जहां से एनर्जी को जिस डायरेक्शन फ्लो करना, इजीली फ्लो करेगी। अभी क्या होता है कि हमारी इसमें वो कैपेसिटी नहीं है बॉडी में। और दूसरी चीज जगह जगह बहुत सारे, एक तरह से बोला जाए, ब्लॉकेज है। तो उसके कारण ये सब, उसको ठीक करने के लिए सब तमाशा होता है। अच्छा, आपकी एनर्जी को जहाँ फ्लो होना है वहां पर वो फ्री फ्लो नहीं हो पा रही है। हाँ, डिस्काउंट वाइब्रेशन हो गई, तो उसके कारण उसको दिक्कत होगी ना। अगर हर चीज एकदम नॉर्मल है तो आप बैठे रहेंगे, जैसा होना है होता रहेगा फ्री। और जो भी एक्सपीरियंस है उसके लिए आप बिल्कुल चिंतित मत हो। अच्छा, मतलब जैसे कहीं लाइट दिख गई, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसमें अटैच नहीं होना है, क्योंकि जो भी देखा वो झूठ। आज दिख रही है, कल गायब हो जाएगी, कल गायब हो जाएगा। हाँ। और साइकोलॉजिकली आदमी सोचता है कि मुझको देखो ऐसा अनुभव हो रहा है, तो नहीं हाँ, ऐसा अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मैं गलत करूँ, या बहुत बड़ा आदमी महान हो गया, देखो मुझे ध्यान करता हूँ, प्रकाश दिखाई देता है, दिव्य प्रकाश, सूर्य दिखाई देता है। हाँ, तो इस तरह से अपने अहंकार को बढ़ाने की जरूरत नहीं, इस तरह से मूर्खताओं में फंसना नहीं है अपन को। दिख रहा है ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कई बार क्या होता है कि लोग उसी को ध्यान समझ जाते हैं, रोज बैठ के उस सूर्य देखते हैं, इमेजिनेशन, क्योंकि ब्रेन की बहुत जबरदस्त कैपेसिटी है, वो हेलुसिनेशन क्रिएट कर लेता है। इसीलिए तंत्र में जब उसको विधि बताई जाती है तो क्या करना है ये बताते हैं, क्या होगा इसको नहीं बताते, क्योंकि क्या होगा ये बता दोगे तो फिर उसको इमेजिन करने लग जाएगा। हाँ। उसको कोई विधि बता दे कि तू ऐसा करेगा तो तेरे को एक सूर्य जैसा प्रकाश दिखाई देगा, तो पहले दिन बैठेगा सूर्य प्रकाश वो देख डालेगा, इमेजिन कर लेगा, आगे बढ़ते आगे गायब होते जाएगा। तो इस तरह की चीजों में जो भी अनुभव हो रहा है उनमें अपन को अलग बने रहना। ठीक है, हो रहा है ठीक, नहीं हो रहा है तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, हो जाए भाई वाइब्रेशन, ऐसा नहीं कि वाइब्रेशन हो गया तभी योग है और नहीं होगा तो योग नहीं है, ऐसा नहीं, वो हो रहा है ठीक है, होने दो उसको, है ना। और ये चीजें जैसे जैसे हम योगाभ्यास करते जाएंगे डेवलप होती जाएंगी और समझ भी बढ़ती जाएगी। हम लोग भी शुरू में योग करते थे तो बड़ा थोड़ा सा ध्यान में बैठते थे, जाके बताने लगते, अरे यार आज तो ध्यान में बहुत मजा आया, मुझे ऐसा मजा आया, नीला प्रकाश दिखा, ये वो। अब कहाँ, कुछ नहीं, सबका है ना। तो ये सब चीजें हो रही हैं, होने दीजिए। कोई दिक्कत अगर होती है, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी, जिससे ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं यार ये तो दिक्कत हो रही है, तो उस चीज को समझना, पूछना जरूरी है ना। कि अरे हम बैठे या पूरा शरीर हिलने लगे, क्योंकि अभी तो खैर आपकी ज्यादा उम्र नहीं है, जितनी ज्यादा उम्र होती है उतना कचरा इकट्ठा हो जाता है कॉन्शसनेस में। हाँ। सुनो ना। हाँ। डर, कोई भी चीज का जो डर होता है, ठीक। हाँ। किसी भी चीज का हो, हाँ। लड़ाई झगड़ा को लेकर हो, हाँ। किसी बहस हो रहा है तो कुछ ना बोल पाने का नर्वसनेस बोलो, या हाँ, कुछ भी चीज बोलो, क्वेश्चन पेपर देख के डर बोलो, कोई भी चीज का डर हो, तो हर कोई भी टाइप का डर को खत्म कैसे करें। आप ये देखो, कोई भी टाइप का जो डर है वो ये बताता है कि हम उस चीज को फेस करने के कैपेसिटी हमारे भीतर नहीं है।
ये बता रहा है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। आपको परीक्षा का डर है, मतलब आप ये जान रहे हो कि मैं इस परीक्षा को फेस कैसे करूंगा यार। हाँ हाँ। एक उदाहरण के लिए, अगर मुझको सांप से डर लग रहा है तो मैं ये नहीं जानता कि इस सांप को कैसे पकड़ूं। अगर आपको सांप पकड़ना आता है तो बस जाओ, अच्छा ये सांप है, कहते कि यहाँ से ऐसा पकड़ना है, पूछ पकड़ लिया, आप पकड़ लोगे, हाँ आपको डर बस। थोड़ी लगेगा। हाँ, क्या का डर लगेगा। है ना। तो वही स्थिति है कि आप उन चीजों को फेस करने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई है। अच्छा, कैपेसिटी तो बिल्डिंग खत्म कैसे करे डर को, बताओ ना। नहीं, तो डर को खत्म करने लग जाओगे तो कैपेसिटी बिल्डिंग करना है ना अपन को। डर तो अपने आप खत्म हो जाएगा, तो रिजल्टेंट है। अच्छा, ठीक ठीक, मतलब कैपेसिटी बिल्ड हुआ तो कोई भी टाइप का डर अपने आप खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा वो। और कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगा? हाँ, कैपेसिटी बिल्डिंग ये होगा कि किस स्थिति में आप किस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, वो देखना पड़ेगा। अब जैसे मैं कोई ये विधि बता दूं कि परीक्षा में ये डर खत्म हुआ, है ना। हाँ, लेकिन हो सकता है वो भूत के डर में काम नहीं आएगा। हाँ हाँ ऐसे हाँ। हो सकता है कि कोई आईएएस हो, उसको परीक्षा का डर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो छपकिली से डरती हो। तो वो डर और छिपकली का डर फर्क होगा ना, है ना। तो इस तरह से वास्तव में इस पूरी चीज को जब हम समझेंगे कि जैसे ही मेरे अंदर फियर डेवलप हुआ तो हम जाने कि यार ये फियर कैसे डेवलप हुआ, किस कारण से हुआ। तो उस पूरे सिस्टम को हम जानेंगे तो उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर लेंगे, या हो जाएगी, और फियर खत्म हो जाएगा। परीक्षा के समय भी वही काम आएगा, वही हमारी जो चलो मैं, सुनो ना सर, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक, उसको हाँ जी। बताना। ठीक, कोई कुछ हुआ, ठीक, लड़ाई झगड़ा वाला माहौल जम रहा है, ठीक। हाँ। तो अगला मेरे को तेरे को मारूंगा करके ना, तो वहाँ पास मेरे एक डर है कि मैं कैसे करूंगा, उसको क्या बोलूंगा, वो मार देगा तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं, वो ऐसे चिल्ला देगा तो मैं क्या करूंगा। ये डर, अब इसको इसके रेफरेंस में लेके बताओ। हाँ, इसके रेफरेंस से अब मैं आपको दूसरा रेफरेंस दूंगा, है ना। छोटे बच्चों को देखिए आप। हाँ, किसी चीज का डर नहीं रहता उन लोगों को। छोटे बच्चों का आप देखिए, हाँ, कि वो जब चलना शुरू करता है तो उसके भीतर कहीं डर नहीं रहता कि मैं गिर जाऊंगा तो क्या होगा। फट से खड़ा होता है वो चलने की कोशिश करता है, गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलने लगता है। तो इस तरह से उसके अंदर जो छोटा बच्चा रहता है उसके अंदर एक एनर्जी रहती है, और वो एनर्जी इस स्टेट में रहती है कि उसको डर लगता नहीं, उसको लगता है कि मुझको ये करना है। हम लोगों की एनर्जी क्या है, एक अलग स्टेट में चली गई है, इसलिए कुछ भी चीज के बारे में हम पहले सोचने लगते हैं। अच्छा, हाँ, कि ऐसा करूंगा तो क्या होगा, वैसा करूंगा तो क्या होगा। ये नहीं, ये बुरा नहीं है, सोचना अच्छा है, लेकिन हम ये जाने कि सोचने की क्या लिमिटेशंस है। हाँ। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मैं इस हद तक के सोचने के लिए कर दूं तो आप खाट से उतरोगे नहीं। अभी जैसे कोरोना के टाइम में लोग कितने डर गए थे, क्योंकि उनको डरा दिया गया था। इतना किसी को छूना नहीं, मिलना नहीं, किसी से बाहर नहीं निकलना, इतना डरा दिया गया था, तो वो डर गए थे। तो इसी तरह से जो फियर है वो किसी माध्यम से आपके भीतर घुस जाता है, और वो जब वो घुसता है, साइकोलॉजिकली हो चाहे जिस भी ढंग से, तो वो आपके अंदर एनर्जी सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। अच्छा, ठीक। और वो एनर्जी सिस्टम जैसे ही पॉजिटिविटी में आएगी तो फिर वो आपको लगेगा अरे यार मैं फालतू डरता था ऐसा। हाँ, ये तो कुछ डरने जैसे कुछ था ही नहीं, कोई चीज नहीं थी। तो मतलब जैसे कई लोगों को बैठे ठाले अचानक ख्याल आता है कि अरे यार इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए, ऐसा करके। हाँ। लेकिन मैं किसी छोटे बच्चे को कभी नहीं देखता कि वो सोच रहा हो कि मैं मर जाऊं करके, क्योंकि उसके पास लाइफ एनर्जी इस कैपेसिटी की रहती, तो सोचता ही नहीं कि मैं मर जाऊं। वो तो इतनी पोटेंशियल और पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है कि वो बात ही नहीं, उसके ख्याल में ही नहीं आती कि मैं मर जाऊं। लेकिन हम लोग इतने कचरा हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि मर जाएं, ये कर लें, वो कर लें, किसी को मार डालें। तो ये सब चीजें ना, इसका बहुत अंदर खोजोगे तो हमारे भीतर
अगर एक खास तरह की एनर्जी सिस्टम फंक्शन में आ जाए तो न डर रहता, न लोभ रहता, मतलब जितनी निगेटिव टाइप की चीजें हैं वो अपने आप गायब होती हैं। हमको कुछ नहीं करना, अच्छा। वो ख्याल ही नहीं आता। अच्छा, और वो एनर्जी सिस्टम कैसे आता है? जी, क्या चीज बोले? नहीं, आप बोले ना एनर्जी सिस्टम जब आता है तो हाँ सब वो चीजें अपने ये, आप खत्म हो जाती है। हाँ ये योग जो प्रोसेस अपन करते हैं ना, योगिक अभ्यास, अच्छा, हाँ हाँ, ये उसी का। हाथ गोड़ ऐंठना जो दिखता है छोटा छोटा, आप खाली सुखासन में बैठोगे, पद्मासन बैठोगे, वज्रासन बैठोगे, इससे वो जो फंक्शनिंग है वो बढ़िया होने लगती है अपने आप। अच्छा अच्छा, तो हाँ उसी से आता है। हाँ, वो अपने आप आने लगती, बहुत मस्त होने लगती, धीरे 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 आप देखो घर ही आ तो जाए। सर सुनो ना, हाँ सुनो ना, हाँ, आपको डर नहीं लगता क्या? लगता है, वाह, तो फिर कैसे? बता रहा हूँ ना, इसीलिए डर लगता है, लेकिन मैं उस डर को समझता हूँ। अच्छा, हाँ जैसे अभी मैं बहुत दिन पहले एक वहां गया था घूमने, हाँ कवर्धा की तरफ। तो एक हाँ झरना था, झरना बह रहा था, उसमें काफी फिसलन थी, हाँ लेकिन उसकी जो ऊंचाई थी मुझको लगा यार चढ़ना जाए, तो झरने की तरफ से ही मैं चढ़ गया ऊपर। हाँ हाँ हाँ। ऊपर चढ़ने के बाद जब वहां से मैंने नीचे देखा, यार मैं अगर गिर नीचे जाऊंगा देखा तो तो डर लगा। मैं तो मर जाऊंगा अगर हाँ गिरूंगा तो डर लगा हाँ मुझको। हाँ हाँ लेकिन मेरे अंदर उस डर को समझने की क्षमता थी। मैं बोला ठीक है, देखा जाए, अब चढ़ आया हूं तो उतर भी हाँ जाऊंगा। हाँ है ना? वहां पर अगर मैं डर जाता तो शायद डर के मारे गिर जाता, हाँ हाँ। हाँ, लेकिन ठीक उस ठीक। डर को मैं समझ गया, डर लग रहा है ठीक है, मैं चढ़ा हूं तो हम्म उतर भी सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है। हम्म तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग थी और मैं उतर के आ गया। कई बार बहुत बड़ी चट्टान में, बहुत बड़े पेड़ में आप चढ़ जाओ तो फिर उसके बाद लगता है कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं करना था हमको। काफी डर रहता है। जब हम्म मैंने पहली बार सांप पकड़ा तो बड़ा डर लगा, पता नहीं क्या है, कैसा है, जहरीला काट लेगा ये, ऐसा करके, है ना? हम्म लेकिन अब धीरे धीरे कैपेसिटी, अब तो सांप, हाँ नहीं पहले पकड़ चुका हूँ इस तरह का सांप, तो फट से पकड़ लेते हैं, कैसे पकड़ना है, कैसे पकड़ता है, ये इस तरह की चीजें, कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है और एक एनर्जी हाँ सिस्टम फंक्शन करने लगता है। आप देखो कई लोग तो जंगल में घूमने में बहुत डरते हैं। हम्म मैं जंगल में चला जाता हूँ घूमने तो मुझे भी डर रहता है कि किसी झुरमुट से निकल के कोई जानवर मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, ये डर रहता है। हाँ लेकिन मैं हाँ तो यार इतने सालों से घूम रहा हूँ जंगलों में, जो होगा देखा जाएगा, हाँ ठीक है, अभी तक तो नहीं हुआ, अब भी हाँ। ठीक होगा। इस ढंग की एक सोच हम्म रहती है और घूमते रहते हैं, हम्म है ना? ऐसा नहीं कि हो सकता है किसी दिन कोई अटैक कर दे जानवर मेरे ऊपर, तो देखा जाएगा फिर वो। हम्म, ठीक है तो जो ठीक है। निगेटिव चीजें हैं, ऐसा नहीं कि एकदम खत्म हो जाएंगी, और वो तो जो थॉट प्रोसेस है उसका हिस्सा है और बहुत अच्छा है वो। अच्छा इसलिए है, सर्वाइवल के लिए अच्छा है डर। हाँ सर्वाइवल के लिए अच्छा है कि अगर मैं डरूं नहीं और बिना डर के कहीं से उठ पटांग कूद जाऊंगा तो मर ही जाऊंगा मैं तो। हम्म हम्म। मैं क्या, किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमारे, मतलब अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है ना? हाँ उसके एक समझ चाहिए उसके लिए। तो हम्म डर ये बता रहा है कि मेरे पास जो प्रियर रिकॉर्डिंग है, चाहे एक्सपीरियंस की हो चाहे किसी की इमेजिनरी हो, वो प्रियर रिकॉर्डिंग मुझको अलार्म कर रही कि देख भैया तू इतने ऊपर चढ़ गया झरने में, यहाँ से गिर के मर सकता है। अब हम्म उसमें मैं अपनी कैपेसिटी को समझता हूँ कि मैं क्यों मरूंगा यार, मैं तो जैसे चढ़ा हूँ वैसे उतर आऊंगा, इतना मेरे अंदर कैपेसिटी हम्म है, तो मैं डर से बाहर हो हम्म जाऊंगा। जैसे हम्म बहुत लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग में चढ़ते हैं एडवेंचर के लिए, हम्म तो उनको अपनी कैपेसिटी का हम्म पता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई हम्म बार वो गिर के मर जाते हैं। हम्म कई एक्सीडेंट हुए हैं ऐसा। हम्म। तो ये है।